हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड हैव बीन। इन सारे वर्डों के मतलब आपको अभी तक नहीं पता होंगे, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुड हैव का मतलब क्या होता है, शुड बी का मतलब क्या होता है। मैं बताती हूँ शुड बी का मतलब क्या होता है। शुड बी जहाँ पे भी यूज़ हो उसका मतलब होता है होना चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए तो उसके लिए हम शुड बी लगाते हैं। जैसे कि ही शुड बी एट होम राइट नाउ, वह इस टाइम अभी घर पर होना चाहिए। सेकंड क्या हो जाएगा, आई शुड नॉट बी हेयर विद यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा नेगेटिव का भी बन जाता है। अगर मुझे बताना है कि मुझे इस टाइम तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए या उसे घर पर नहीं होना चाहिए, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, शुड नॉट बी। क्या लगाएंगे, शुड नॉट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट बी हेयर विद यू। नेक्स्ट हो जाएगा, यू शुड नॉट बी सेल्फिश, तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना तुम बहुत सेल्फिश हो, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, अगर तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए तो तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सेल्फिश। नेक्स्ट हो जाएगा, वी शुड नॉट बी एरोगेंट, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। नेक्स्ट हो जाएगा, दैट गर्ल शुड बी इन अ स्कूल। क्लियर हो गया। ये थे हमारे जब भी हम यूज़ करते हैं होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में शुड बी। अब शुड बी का मतलब एक और होता है, एक तो हो जाएगा होना चाहिए, एक हो जाएगा किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, किया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी सेंड टू जेल इमीडिएटली। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। किसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो क्या हो जाएगा, ही शुड बी सेंड टू जेल इमीडिएटली, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क। डन। नेक्स्ट हो जाएगा, स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम शुड बी के साथ में हमें यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, शुड बी भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा किया जाना चाहिए। और अगर सिर्फ होता है हमारा शुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम वहाँ पे लगाएंगे होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, शुड हैव। अगर कहीं पे शुड हैव आए तो इसका मतलब है पास होना चाहिए, कोई भी चीज़ अपने पास में होनी चाहिए। आई शुड हैव मार्कर, यू शुड हैव मार्कर। क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही शुड हैव सम मनी, उसके पास में कुछ मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है, वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हु अमंग अस इज रियली द बेस्ट। इसमें क्या है, शुड हैव। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी शुड हैव आएगा इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। तो पास होना चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस है अब शुड हैव। इसमें भी शुड हैव है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं करना चाहिए था। पहले क्या था, पास होना चाहिए, और अगर आता है करना चाहिए था तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं शुड हैव। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। डन। यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, देयर इज थर्ड फॉर्म। क्या है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। जब आपको याद रखना है, अगर शुड हैव आता है तो पास होना चाहिए, और अगर शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म भी आती है तो इसका मतलब होता है करना चाहिए था। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। डन। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको लोगों को ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे, और इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ भी करने वाले हैं। चल आगे बढ़ते हैं। शुड हैव बीन। अब अगर आता है शुड हैव बीन तो इसका मतलब है होना चाहिए था, कोई भी काम होना चाहिए था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शुड हैव बीन। एग्जाम्पल, ही शुड हैव बीन हेयर विद अस, वह हमारे साथ यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट आता है, ही शुड अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा, ही इज़ अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे, वह एक डॉक्टर है, उसे उस दिन हॉस्पिटल में होना चाहिए था। नेक्स्ट हो जाएगा, शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock, शाहरुख को 7 o'clock या फिर 7 बजे जिम में होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाएगा, यू शुड हैव बीन हेयर व्हेन आई नीडेड यू, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। बोलते हैं ना, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम कहाँ थे, तो ये तुम इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू शुड हैव बीन हेयर व्हेन आई नीडेड यू।
डन हो गया। ये थी हमारी यहाँ पे अगर हमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। शुड हैव बीन, अगर आता है शुड हैव बीन, इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। इसके साथ में हमें यूज़ करनी है थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। नेक्स्ट हो जाएगा यू शुड हैव, यहाँ पे है शुडेंट, इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो क्या लगाएंगे, यू shouldn't have been given the mobile। नेक्स्ट हो जाएगा we should have been given an off yesterday। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो ये था हमारा should have been, जहाँ पे भी should have been आता है थर्ड फॉर्म आता है, इसका मतलब है किया जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या होता है, किया जाना चाहिए था। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। should have had, अब अगर आता है should have had, दोनों चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पास होना चाहिए था। आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि जब भी हमारे पास में किसी चीज़ को हम दिखाते हैं, शो करते हैं कि हमारे पास के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। अब था है तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, क्या आ जाएगा, हैड का यूज़ हुआ है, तो शुड हैव हैड का मतलब हो जाएगा पास होना चाहिए था। लाइक ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास में एक कार होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हो जाएगा आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। डन हो गया। नेक्स्ट आता है वी शुड हैव हैड इनफ मनी टू बाय सच अ लग्जरियस हाउस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। शुड हैव हैड हमारा तब यूज़ होगा जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं कि तुम्हारे पास में ये चीज़ होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शुड हैव टू। अब अगर आता है शुड हैव टू, तो शुड हैव टू के लिए हमें यूज़ करना है करना ही चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हम बताते हैं तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें डेफिनेटली जाना ही चाहिए, तुम्हें ये खाना ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव टू। तो इसके एग्जांपल्स हैं, यू शुड हैव टू गो टू देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो क्या लगाएंगे, यू शुड हैव टू गो टू देयर। नेक्स्ट हो जाएगा यू शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, तुम लोगों को एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, I should have to teach my brother or else he might fail the exam। जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं कि हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है या हम ना चाहते हुए भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं, ये तो पता है, लेकिन चाहिए के लिए हम यहाँ पे शुड का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, शुड हैव टू। कोई भी काम जो तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, तुम्हें उसके साथ में जाना ही चाहिए, तुम्हें उसको पढ़ाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू टीच अस, you should have to teach her, you should have to teach that person। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, should have to। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेंटेंस हो जाएगा should have had to। यहाँ पे क्या है, should have had to, तो यहाँ मतलब हो जाएगा करना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, had। और फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ had का मतलब हम पास्ट के लिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, should have had to। डन। आगे बढ़ते हैं। आई शुड हैव हैड टू teach him see he failed it। नेक्स्ट आ जाएगा they should have had to discuss this matter with their boss। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हें अपने तुम बोल सकते हो कि तुम्हें अपने बॉस से डिस्कस करना ही चाहिए था, तुम्हें खेलने जाना ही चाहिए था, तुम्हें मम्मी के साथ मार्केट जाना ही चाहिए था। क्लियर हो गया। तो उसके लिए हम शुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप, तुम्हें एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये है हमारा लास्ट, शुड हैव टू हैव, क्या हो जाएगा, शुड हैव टू हैव। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास होना ही चाहिए, जो चीज़ तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव टू हैव। सेंटेंसेस क्या हैं, इफ़ यू वांना जॉइन अ कॉल, अगर तुम एक कॉल ज्वाइन करना चाहते हो, कॉल सेंटर, यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। अगर तुम एक कम्युनिकेशन, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक गुड कम्युनिकेशन, इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन होना पड़ेगा, मतलब आपको एक इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव टू हैव, मतलब तुम्हें ये चीज़ होनी ही चाहिए। नेक्स्ट यू शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ़ वी वांना लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल। तुम्हारे पास में ये वाली बुक होनी ही चाहिए अगर हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश को और ग्रामर को बेटर तरीके से सीखें, डिटेल में सीखें, तो आपके साथ में ये बुक होनी ही चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ यू शुड हैव टू हैव
you should have to have a laptop if you want to join my class, you want to join my sessions. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. He should have to have minimum 20 lakh to buy a 100-yard plot in our locality. अगर तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास में मिनिमम 20 लाख होना ही चाहिए हमारी कंट्री में एक फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए. क्लियर हो गया? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी. और शुड हैव और हैड ये सारे मतलब आप जान गए होंगे और आप अच्छे से सीख भी चुके होंगे. अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें.